हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सारिका एंड द पिजन। ठीक है, सो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है हमारे सारिका और पिजन यानी कि कबूतर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। इट वॉज फ्राइडे। सारिका वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल। फ्राइडे का दिन था। ठीक है, सारिका अपने स्कूल से वापस आ रही थी। All of a sudden, she saw a pigeon lying in a pool of blood on the road. ठीक है, अब अचानक से सारिका देखती है एक पिजन जो है वो रोड साइड में पूल में पड़ा हुआ है और वो ब्लड में सना हुआ है। She went near the pigeon and looked at it. ठीक है, अब वो पिजन के पास जाती है सारिका और उसको देखती है। ठीक है, the pigeon was trying hard to fly away, but it was unable to fly become The pigeon was injured. ठीक है, अब पिजन जो है बार बार ट्राई कर रहा था उड़ने के लिए। ठीक है, फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, वो अनेबल था फ्लाई करने में। क्यों? क्योंकि पिजन जो है इंजर्ड था, घायल था। ठीक है, हैंस सारिका पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। ठीक है, तब सारिका क्या करती है, पिजन को वहां से पिक कर लेती है, उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। ठीक है, सारिका कहती है मम्मा से अपनी से सारिका, मम्मी लुक एट दिस पिजन, इट इज इंजर्ड। ठीक है, मम्मा इस पिजन को देखो और ये इंजर्ड है, घायल है। ठीक है, मम्मा टुक द पिजन जेंटली इन हर हैंड्स। अब मम्मी क्या करती हैं, पिजन को अपने हैंड में बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से लेती हैं। ठीक है, She saw carefully that one of the pigeon's wing was injured. ठीक है, जब वो पिजन को बहुत ध्यान से देखती हैं तब देखती हैं कि उनमें से पिजन के वन विंग में प्रॉब्लम है, इंजर्ड है वो। ठीक है, She applied ointment on the wing and bandaged it. ठीक है, अब उनकी मम्मा क्या करती हैं, पिजन के विंग में ऑइंटमेंट लगाती हैं और उसको बैंडेज करती हैं। ठीक है, मम्मी कहती है सारिका ब्रिंग आ बास्केट फॉर द पिजन। सारिका पिजन के लिए एक बास्केट लेके आओ। सारिका ऑल राइट मम्मी, ठीक है मम्मी। अब देखो यहाँ पर इमेज भी आपको शो की गई है, सारिका, ठीक है, सारिका की मदर एंड पिजन। ठीक है, सारिका बॉट अ बास्केट। सारिका एक बास्केट लेके आती है। मम्मी मेक आ कोजी एंड कंफर्टेबल नेस्ट इन द बास्केट। अब मम्मी क्या करती हैं, कोजी, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और कंफर्टेबल नेस्ट बनाती हैं बास्केट में पिजन के लिए। ठीक है, शी जेंटली कैप्ट द पिजन इनटू द बास्केट। वो बहुत ही आराम से पिजन को बास्केट में रखती हैं। मम्मी सारिका से कहती हैं, सारिका यू शुड टेक केयर ऑफ इट नाउ, कि सारिका तुम्हें अब इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ओके, सारिका बोलती है अपनी मम्मा से, मम्मी व्हाट शुड आई गिव इट टू ईट। मम्मी मुझे इसको खाने के लिए क्या देना चाहिए। ओके, मम्मी कहती है सारिका से, यू कैन गिव इट लिटिल वाटर एंड स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड टू ईट। तुम इसको थोड़ा सा पानी और कुछ ब्रेड के टुकड़े दे सकती हो खाने के लिए। ओके, 3 days later the pigeon looked better. 3 दिनों बाद पिजन थोड़ा ठीक लग रहा था। सारिका कहती है, सी मम्मी द पिजन इज ट्राइंग टू फ्लाई बट इट इज स्टिल अनेबल टू फ्लाई। ठीक है, देखो मम्मी पिजन जो है फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अभी भी अनेबल है, अभी भी उड़ नहीं पा रहा है। सडनली द पिजन स्टार्टेड टू फ्लाई हाई अप इन द स्काई। अचानक से पिजन जो है स्काई में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ठीक है, मम्मी सी, मम्मी कहती है सारिका से, सी सारिका आई थिंक इट्स विंग आर वर्किंग नाउ। देखो सारिका, मुझे लगता है कि इसका विंग जो है अब ठीक हो गया है, काम कर रहा है। ओके, सारिका कहती है, यस मम्मी, हाँ मम्मी, इट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कि अब तो ये स्काई में भी काफी ऊंचा उड़ पा रहा है, तो इसका विंग ठीक हो चुका है। देन इन बिटवीन द पिजन रिटर्न एंड सैट ऑन सारिका शोल्डर। ठीक है, इसी बीच पिजन वापस आता है, सारिका के शोल्डर पर बैठता है। ठीक है, हियर आफ्टर इट फ्लू अप अगेन हाई इन द स्काई। ठीक है, इसके बाद वो फिर से आसमान में ऊंचा उड़ जाता है। द पिजन वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, और पिजन बहुत खुश होता है। ठीक है, सो ये थी बच्चों आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।